नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी टॉप स्कूलों की खुली एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में पोल दिल्ली के 80% स्कूलों में नहीं है। प्रिंसिपल एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से पत्र लिखकर मांगा जवाब। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार अपने टॉप क्लास स्कूलों का दावा लेकर कभी थकती नहीं है और ये कहती है कि हमने दिल्ली में शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छा बनाया है, जिसमें हमारे स्कूल जो हैं वो टॉप क्लास के हैं, वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं। पर आज इन्हीं स्कूलों की जो पोल है वो खुल चुकी है एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में। जब एनसीपीसीआर की तरफ से दिल्ली के जो स्कूल हैं उन तमाम स्कूलों का दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया, तो निरीक्षण में और रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में जो 80% स्कूल हैं, 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और इसी पूरे मामले को लेकर एनसीपीसीआर की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से और जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि एनसीपीसीआर ने आज नाराजगी भी जताई है दिल्ली सरकार के ऊपर और कहा है कि 1027 स्कूलों में से सिर्फ 203 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्रिंसिपल हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण यानी कि जितने भी स्थान है यानी कि रिक्तियां हैं उनको भरने के लिए अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण जो कदम है वो क्यों नहीं उठाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनसीपीसीआर ने अपने पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए कहा है कि जिन स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 100 से ऊपर है वहां स्कूल में पूर्णलिंग के प्रिंसिपल होना चाहिए। एनसीपीसीआर के मुख्य सचिव ने ऐसे पदों की रिक्तियां और शिक्षा विभाग द्वारा 19 अप्रैल तक की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी है दिल्ली सरकार से और जवाब मांगा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एनटीपीसीआर के अध्यक्ष हैं कानूनुंगो ने भी कहा है कि स्कूलों में प्रिंसिपल की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में प्रिंसिपल का ना होने से बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ साथ शिक्षा की कार्यशैली में भी कमी आती है। उन्होंने स्कूलों में खाली पड़े प्रिंसिपल के पदों और क्या कदम उठाए गए हैं इसकी जानकारी के संबंध में 9 अप्रैल तक दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इसी पूरे मामले पर दिल्ली सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इन सभी चीजों की जिम्मेदारी फिर एक बार केंद्र सरकार और राज्यपाल पर डाल दी है और केंद्र और कहा राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्कूलों में प्रिंसिपल की रिक्तियों के लिए जिस तरीके से भर्ती की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हम इस पर कोई जवाब दे नहीं सकते और इसीलिए इन चीज़ों को बोलकर एनसीपीसीआर से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश फिर एक बार की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि मामला चाहे फिर वो स्कूल के टीचरों का हो या प्रिंसिपलों का कि तरीके से आज जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो पोल पट्टी है वो स्कूलों को लेकर खुल चुकी है कि आज प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में, जिसको लेकर एनसीपीसीआर के सचिव की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई गई है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से यानी कि उनकी सरकार की तरफ से फिर एक बार अपना पल्ला झाड़ लिया गया है। आज स्कूल का मामला है, इससे पहले बिजली और पानी और तमाम जैसी चीजें हैं जो दिल्ली में लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं। इन सभी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा केंद्र सरकार से लेकर राज्यपाल पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करती आई है और यही चीजें इस बार भी दोहराई गई हैं। आपको बता दें कि स्कूलों को लेकर जहां तक एक तरफ जहां पे स्कूलों की जो सैलरी है वो नहीं दी जा रही है और तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो कि दिल्ली में अपनी ही सैलरी के लिए लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी सैलरी को भी अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। आज अगर स्कूलों का मामला निकलकर सामने आया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिल्ली में स्कूलों की हालत काफी ज्यादा बेकार है। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस स्कूल मॉडल को लेकर, जहां डिप्टी सीएम की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें तो करोड़ों रुपए जो है वो दिल्ली स्कूलों में लगाए जाते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में लगाए जाते हैं और अरविंद केजरीवाल हर बार पे इसी बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूलों में हमने फैसिलिटीज दी हैं, दिल्ली के जो स्कूल हैं वो नंबर 1 स्कूल हैं। पर आज किस तरीके से सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल भी नहीं है और इसके साथ वाइस प्रिंसिपल की भी रिक्तियां काफी जगहों पर खाली पड़ी है, जिनको लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है दिल्ली की सरकार का। और आज अगर एनसीपीसीआर की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, कहा गया है कि दिल्ली सरकार
सरकार को इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर तमाम चीजें दिल्ली में होती हैं, अगर दिल्ली के स्कूलों का क्रेडिट लेने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार ने ठीक की है, दिल्ली सरकार के द्वारा ही सारी चीजें ठीक की गई हैं। और जैसे ही नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आते हैं दिल्ली के स्कूलों की या फिर तमाम कॉलोनियों को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से हमेशा एक ही राग अलापा जाता है कि इसमें केंद्र सरकार की गलती है, राज्यपाल के अधीन ही सारी चीजें आती हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। यानी कि जब तारीफ करने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के नेता जो हैं वो आगे खड़े हुए मिलते हैं और जैसे ही कोई चीज निकलकर सामने आती है और जब कोई रिपोर्ट मांगी जाती है तभी केंद्र सरकार के ऊपर इशारा कर दिया जाता है कि हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से स्कूलों के मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को अब सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि उनके स्कूल जो है वो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 है और इसी तरीके की चीजें भी कई बार दिल्ली विधानसभा में बोलते नजर आए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज ज्यादा यानी कि 80% स्कूलों में अगर प्रिंसिपल नहीं है तो किस तरीके से आज जो सरकार है वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। और इसी पूरे मामले को लेकर अब अरविंद केजरीवाल की जो है किरकिरी अब वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार हो रही है। आपको बता दें कि सुनील यादव नामक के जो यूजर हैं, ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी तथा कथित वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल पर एनसीपीआर ने मारा तमाचा। दिल्ली के 824 स्कूलों में हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के इस झूठ को लेकर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से झूठ बोला है स्कूल की शिक्षा प्रणाली को लेकर, जिस स्कूल में अभी तक टीचर नहीं है, और अरविंद केजरीवाल कितने ही वादे करते हैं दिल्ली के स्कूलों को लेकर। और अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के शिक्षा मॉडल पे भी सवाल उठाया था और ये कहा था कि 27 सालों में बीजेपी गुजरात में कुछ नहीं कर पाई है और इन्हीं सब चीजों को आज तमाम बयानों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि कैसे अन्य राज्यों को लेकर राजनीति करने वाले, अन्य राज्यों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल के खुद दिल्ली में क्या हाल है और किस तरीके से सब चीजों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, टीचर्स की सैलरी को लेकर, प्रिंसिपल की भर्तियों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों को टीन टप्पर में पढ़ाया जा रहा है। उस स्कूलों में शिक्षा नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है और तो और वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य राम भरोसे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार केवल झूठ विज्ञापनों के भरोसे चल रही है। वहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो आज अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणियां रख रहे हैं सामने। और वहीं आपको बता दें कि दिलीप मंडल नाम का एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल को दिल्ली के सभी 1027 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के नाम मीडिया और ट्विटर यदि सोशल मीडिया पर जारी कर देने चाहिए, लेकिन इतने सारे प्रिंसिपल होने चाहिए। अगर दिल्ली मॉडल ठेके पर या आउटसोर्सिंग पर चल रही है तो कोई बात नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतू डबास ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कहा हो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी पढ़ तो लोगे, दिल्ली के 80 से अधिक सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली वालों फ्री से ऊपर उठो और जागो, क्योंकि आपकी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य केजरीवाल पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां स्कूल प्रणाली यानी कि शिक्षा प्रणाली दिल्ली में जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल एक ही क्लास में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग खड़ी देने से कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल को स्कूल की शिक्षा प्रणाली पर भी खास ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से किस स्कूल में टीचर्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं और किस में प्रिंसिपल है या नहीं। स्कूल के बच्चों से लेकर अध्यापकों का हर चीज का अरविंद केजरीवाल को ध्यान रखना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल को पहले से ही इन चीजों का ध्यान होता तो
शायद आज वो जो काफ़ी अध्यापक हैं दिल्ली के, जो सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही, और जो कर्मचारी हैं वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने वेतन के लिए, अपनी सैलरी के लिए, वो शायद नजर ना आता। पर आज अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सरकार है उसे चमकाने का काम पीआर के द्वारा करते हैं, मीडिया के द्वारा करते हैं। जितना पैसा अरविंद केजरीवाल अपने एडवर्टाइजमेंट में खत्म करते हैं, अगर उतना ही वो दिल्ली के विकास में करते, स्कूलों में करते, तो शायद इस तरीके की चीजों का सामना दिल्ली वासियों को ना करना पड़ता। इसी टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।